Hello friends, welcome to the channel Outstanding Learning with Dhananjay Kumar. Some important tips for मैट्रिक स्टूडेंट्स। जैक बोर्ड के जितने भी मैट्रिक स्टूडेंट्स हैं वे सभी अच्छी तरह से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मैट्रिक की परीक्षा सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट परीक्षा होती है। यह एक इम्पॉर्टेंट समय होता है। आप 10 साल स्कूलिंग करते हैं, उसके बाद आपको यह मौका मिलता है इस एग्ज़ाम में अपीयर होने का। सफलता की ऊंचाइयों को छूने का यह पहला अवसर आपके पास होता है। इस समय आपको सेल्फ मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो चलिए बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स की जो आपको मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए तैयार करेगी और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को दे पाएंगे। सबसे पहले हम माइंड मैनेजमेंट की बात करेंगे। माइंड मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट में सबसे पहले अपने माइंड को मैनेज करना है। इस समय माइंड को पीसफुल यानी शांत रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए बात करते हैं परीक्षा के दौरान कैसे हम अपने माइंड को मैनेज करेंगे। नंबर 1, सिस्टमैटिक रूटीन। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप अपने रूटीन को एक सिस्टमैटिक वे में रखिए। आपका डेली लाइफ अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक तरीके से चलना चाहिए। आपका जगना, खाना पीना और सोना एक निश्चित समय पर होना चाहिए। नाउ नंबर 2, रेगुलर स्टडी। आपको अपनी पढ़ाई रेगुलरली करनी है, क्योंकि जिस दिन आप कुछ नहीं पढ़ेंगे आप थोड़ा टेंशन महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हमने कुछ समय बेकार ही गंवा दिया, आज कुछ पढ़ना था हमने नहीं पढ़ा। इससे आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए माइंड को मैनेज करने में यह सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम रेगुलर स्टडी को अपने डे टू डे लाइफ में शामिल करें। इससे कंटिन्यूटी बनी रहती है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। नाउ नंबर 3, नो स्ट्रेस। इस समय आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे कोई फैमिली प्रॉब्लम ही क्यों ना हो। आपके लिए किसी भी प्रॉब्लम से ज़्यादा मैट्रिक एग्ज़ाम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए फालतू की चीज़ों में अपने दिमाग को लगाकर आप स्ट्रेस में ना आएं, माइंड को शांत करें। सुबह जल्दी उठें, कुछ योगा प्राणायाम भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आपका मन शांत होगा। इसलिए टेंशन लेने का नहीं। आपका दिमाग बहुत शक्तिशाली है। अपने आप को किसी से भी कम मत समझिए। आपका दिमाग कमज़ोर नहीं है। आप ऐसा कभी मत सोचिए कि मैं कुछ भी याद करता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। बस आप इंटरेस्ट के साथ आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। अब चलिए बात करेंगे नंबर 4, एवॉइड एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल। मोबाइल आपके लिए बनी है, ना कि आप मोबाइल के लिए। आपको मोबाइल का यूज करना है। ऐसा ना हो, ऐसा ना लगे कि मोबाइल ही आपका यूज़ कर रहा है। अपने आप को दिन भर मोबाइल में व्यस्त रखना यह बहुत डेंजरस हो सकता है। इसलिए कोशिश यह करना है कि मोबाइल का यूज कम से कम किया जाए। आप जितना ही मोबाइल की दुनिया में इंटर करते चले जाएंगे, आप अपनी पढ़ाई से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए परीक्षा होने तक इससे थोड़ी दूरी बना कर रखें तो अच्छा रहेगा। अब चलिए बात करते हैं नंबर 5, साउंड स्लीप। आपके लिए रात में कुछ घंटों की गहरी नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। जब आप अच्छी नींद लेते हैं आपका माइंड फिर से पढ़ाई के लिए तैयार हो जाता है, वह फ्रेश हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है, उसमें नई शक्ति आ जाती है। इसलिए रात में देर रात तक जग कर पढ़ाई करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। इस तरह से हम लोगों ने सेल्फ मैनेजमेंट के अंतर्गत माइंड मैनेजमेंट की बात की, क्योंकि जब तक हम अपने माइंड को मैनेज नहीं करेंगे हम किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। तो यह रहा माइंड मैनेजमेंट के बारे में। अब चलिए बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट, टाइम वेस्टेड इज़ लाइफ वेस्टेड, यानी समय बर्बाद जीवन बर्बाद। इस वक्त आपको अपने टाइम को मैनेज करना जानना होगा। आपको अपना 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड समय है। यूज़ ऑफ लिमिटेड टाइम। हम सभी के पास
एक दिन में 24 घंटे ही हैं। इससे ज़्यादा समय एक दिन में किसी के पास नहीं है, चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। इसलिए इस 24 घंटे का हम लोगों को सही से यूटिलाइज़ करना है। प्रत्येक दिन आपके 24 घंटे चले जा रहे हैं और वह 24 घंटे फिर वापस कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। चलिए अब बात करेंगे नंबर 3, फोकस ऑन सब्जेक्ट्स। आपके पास जो सीमित समय है उसी में आपको अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। आपको यह देखना है किस किस सब्जेक्ट में मुझे कितनी तैयारी की ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, मुझे किस समय किस सब्जेक्ट को लेकर बैठना है, मुझे मैथ में कितना समय देना है, साइंस में मुझे कितना समय देना है, किस समय मुझे पढ़ना है। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी चीज़ याद करने के लिए सुबह का समय बेस्ट होता है। दिन का समय लिखने वाला काम यानी कि मैथ वगैरह के लिए, और शाम के समय रिवीजन का समय सबसे अच्छा होता है। चलिए अब बात करेंगे नंबर 4, इन एग्जामिनेशन हॉल, यानी एग्जामिनेशन हॉल में टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। टाइम मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत एग्जामिनेशन हॉल में होती है, क्योंकि वहाँ पर टाइम वेस्ट होने का मतलब है आप कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए कौन से सवालों का जवाब मुझे पहले देना है, उसके बाद कौन से सवाल का जवाब देना है, यह हमें पता होना चाहिए। उसकी तैयारी हमें पहले से ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तब निश्चित रूप से हमारा कोई ना कोई प्रश्न छूट जाएगा और बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि सभी सवालों के जवाब दिए गए समय पर दे पाएँ, इसके लिए आपको अपने टाइम को मैनेज करना जानना ही होगा। अब चलिए टाइम मैनेजमेंट में लास्ट बात करते हैं, रीडिंग और राइटिंग स्पीड। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको एग्ज़ाम में पढ़ना है और लिखना है। आपके पढ़ने की और लिखने की स्पीड बहुत मायने रखती है। अगर आप पढ़ने में और लिखने में बहुत स्लो हैं तब निश्चित रूप से आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एग्जामिनेशन हॉल में अपनी रीडिंग और राइटिंग स्पीड को बेहतर रखनी होगी। आपकी राइटिंग के स्पीड के साथ साथ वह सुंदर भी होनी चाहिए। तो यह रहा टाइम मैनेजमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे फूड मैनेजमेंट के बारे में। फूड मैनेजमेंट, आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि अब यह कौन सा टॉपिक आ गया, फूड मैनेजमेंट। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए यह काफ़ी मायने रखता है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो चलिए फूड मैनेजमेंट में कुछ पॉइंट्स को लेते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। नंबर 1, नो ओवर ईटिंग। इस वक्त आपको पूरा भर पेट खाना नहीं खाना है, हल्का खाना खाना है। अगर आप भर पेट खाना खाएंगे आप आलस्य महसूस करेंगे, सुस्त हो जाएंगे, जिससे आपकी पढ़ाई बाधित होगी, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप हल्का खाना खाते हैं आप तरोताज़ा महसूस करेंगे, आप आलस्य नहीं महसूस करेंगे और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। ओवर ईटिंग होने से आपको नींद आने लगेगी, आप बैठकर पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए कोशिश यह करनी है कि हल्का और सुपाच्य भोजन लिया जाए। चलिए अब बात करेंगे नंबर 2, एवॉयड जंक ऑयली स्पाइसी फूड। इस वक्त आप जंक, ऑयली और स्पाइसी फूड को एवॉइड करें। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जैसा कि हमने कहा हेल्थ इज़ वेल्थ। आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकेंगे। जैसा कि हमने कहा जैसा खाए वैसा मन, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अब जंक फूड, स्पाइसी फूड लेंगे तब निश्चित रूप से आपको फिजिकली एंड मेंटली यह इफ़ेक्ट करेगा। नाउ नंबर 3, हैव प्लेंटी ऑफ वाटर। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। ये छोटी सी बात लगती है लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। इससे आपके बॉडी के सिस्टम सही ढंग से काम करेंगे और शरीर के जितने भी टॉक्सिन हैं उसको बाहर निकालने में यह मदद करेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 4, फूड अकॉर्डिंग टू द सीज़न। मौसम के अनुकूल अपना भोजन लेना। अभी जैसे गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए अभी हमें अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना होगा। हमें उस तरह के फल सब्जी को लेना होगा
जो इस मौसम में मिलते हैं, जो इस मौसम में हमारे लिए अनुकूल होंगे। नाउ नंबर 5, टेकिंग फूड ऑन टाइम, सही समय पर अपना खाना खाना। दिन भर कुछ न कुछ खाते रहना ठीक नहीं, जब भूख लगे तभी हल्का भोजन लिया जा सकता है। तो यह रहा फूड मैनेजमेंट के बारे में। इस तरह से हम लोगों ने मैट्रिक एग्ज़ाम के दौरान कैसे खुद को मैनेज करें, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आई थिंक यह वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और ज़िंदगी में खूब तरक्की कीजिए। डू योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट।